बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आज काफ़ी दिनों बाद दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में, जब पहले भी कुछ लोग ज़ुबान दराज़ी कर रहे थे और अदब और एहतराम के तकाज़ों को भूल रहे थे। मौलाना की जो दीन इस्लाम के लिए खिदमात हैं, मौलाना के सियासी बयान पर जो बकवासात शुरू हुई थी, तो उस वक़्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं आज दोबारा आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। असल में बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर दो किस्म के लोग हैं। हमारे माशरे में दो किस्म के तबका है, दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जो मौलाना से बेपनाह अक़ीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और एक वो तबका है जो मौलाना को अगर मिल ले, उसकी अगर मौलाना से मुलाकात हो जाए, मौलाना से मिल ले, तो वो मौलाना के साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, मौलाना के साथ अपने मुलाकात को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। और अगर वो लोग ना मिल सकें तो फिर मौलाना के ख़िलाफ़ बकवासात करनी शुरू हो जाते हैं। उनको अगर ना वक्त मिले तो वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए, मैं ये वर्ड अक्सर यूज़ करता हूँ फेसबुक पे, सस्ती शोहरत, क्योंकि आजकल फेसबुक के अंदर, स्पेशली सोशल मीडिया पूरे भाई, सस्ती शोहरत बहुत ही आसान है। आप कोई ऐसा घटिया काम करें, आपको नेगेटिव सोच और नेगेटिव माइंड के लोग आपके वो काम को बड़ा सराहेंगे, और जो हसद और कीना और बुग़्ज़ की आग में जल रहे हों तो वो लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। तो हमारे यहाँ भी एक तबका ऐसा ही है जो मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू के ख़िलाफ़ कोई मौका नहीं छोड़ता जहर उगलने का। अभी मौलाना सरवर चिश्ती जो अजमेर शरीफ से मेहमान तशरीफ़ लाए, उनसे मिले, मौलाना ने उनका हाथ चूमा, उनका एहतराम किया। तो इस पर हमारे बाद साथियों को, हमारे बाद मुसलमान हजरात, जो बाद हमारा एक मौलवी तबका है, उसको बहुत शदीद उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उनको तकलीफ़ हो रही है कि मौलाना ने ऐसा क्यों किया, मौलाना ने ऐसा क्यों किया। ये मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ भी। अभी तक मेरे नज़र में ऐसी कोई वीडियो नहीं आई हो। कहा होगा अगर वो उन्होंने, हमारा तो ईमान और यकीन है सहाबा की जो भी गुस्ताखी करेगा वो इस्लाम दुश्मन है, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो अपनी सियासत के लिए तो इस्लाम दुश्मन हो, इस्लाम ख़िलाफ़ हो, कुछ भी हो, उसके साथ मिल जाता है। लेकिन अगर उसको जहाँ पे समझ नहीं आए, जहाँ पे उसकी बात ना बन पाए, वो तबका वहाँ पर जो है अपना सोशल मीडिया पे इज़हार ख्याल बड़े प्यारे तरीके से अपनी समझ के मुताबिक करते हैं। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि हसद की आग में जलना बंद कर दें। और मौलाना, और मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे आपस में ही वो एक शेर अक्सर हम सुनते रहते हैं, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। तो बात ये है कि हमारे मौलवी हजरात एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, मेरी मजाल नहीं मैं ये कहूँ कि नफ़रत करते हैं, हसद करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मोहब्बत करते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो एक दूसरे की टांगें खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ते। अभी बात यह है कि मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, कोई एक आदमी, कोई एक आपकी वजह से अगर कोई एक इंसान तब्दील हुए तो आप मिसाल सामने लेकर आएँ। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मेरे ख्याल में करोड़ों बोलना भी कोई बैद नहीं है कि अल्लाह ताला ने करोड़ों लोगों को के दिलों को बदला है उनकी वजह से, और अल्लाह ने उनको सबब बनाया है। लोग मौलाना तारिक जमील साहब शिया से मिले तो लोगों ने क्या कहा कि मौलाना तारिक जमील गुस्ताख़ सहाबा से मिल रहे। फिर वो वक़्त भी सब ने देखा, और फिर उन्हीं लोगों ने वो चीज़ें शेयर की जो एक शिया लामा ने मौलाना के बारे में बड़ी तारीफ़ी अल्फाज बोले और बड़ी तारीफ़ की, और मौलाना को कहा कि ये इस्लाम को सही लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों में से हैं। तो उन्हीं लोगों ने वो चीज़ें शेयर भी की।
بہت سے لوگ ایسے میری فیس بک لسٹ میں ہیں، کافی نظر میں آتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کا مفاد نظر ہے، کیونکہ ہمیں اللہ معاف فرمائے ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے، ہم لوگ تو صرف سوشل میڈیا پہ ریٹنگ لے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم اپنی لائکس بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے پیج پہ تعریف لینا چاہتے ہیں. ہاں وہ الگ بات، ہمیں تو لائک چاہیے، چاہے ہمیں شیئر چاہیے، چاہے وہ نیگیٹو وہ پوسٹ ہو چاہے پوزیٹیو پوسٹ ہو. اور مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے خلاف بکواس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو بھائی خدا را مولوی آپس میں لڑنا بند کریں. جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر کیسے لوگوں تک آگے دین پہنچائیں گے؟ میں عالم نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنے سخت ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے. کیا پتہ کتنی اللہ تعالیٰ نے مولانا کے اس ملنے میں کتنی خیریں رکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی خیریں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کہ مولانا جو ان سے ملے، مولانا نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا. ایک مکتبہ فکر کو یہ واضح پیغام گیا کہ ہم لوگ تعصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ نفرتیں پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. ایک سخت مکتبہ فکر جو مسلک دیوبند کو، علماء دیوبند کو، ان لوگوں کو نعوذ باللہ کافر کی حد تک قرار دیتے ہیں، ان تک یہ اگر پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے تعصب والے لوگ نہیں، ہم تو امن اور محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، تو اس میں میرے بھائی کیا حرج ہے؟ آپ کو کون سی تکلیف ہے کہ آپ اتنی بکواس کر رہے ہیں مولانا کے خلاف؟ آپ اپنی ریٹنگ کے لیے، آپ اپنی لائکس کے لیے، آپ کس بات کے دانشور ہیں؟ آپ نے کیا دین کی خدمات سر انجام دی ہیں؟ ہر بندہ، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہر وقت تنقید نہیں ہونی چاہیے، ہر معاملے میں تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خدا را یہ آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کریں. کبھی اگر کسی سپہ صحابہ والے کی آئی ڈی دیکھ لو، پیج دیکھ لو، وہ جمعیت والوں کے خلاف بول رہے ہیں، جمعیت والوں کے دیکھ لو وہ سپہ صحابہ والوں کے خلاف بول رہے ہیں، تبلیغ والوں کو الگ نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ بھائی کیا چاہتے ہیں یار؟ کسی حال میں تو جینے دیں انسان کو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے اس پیغام کو اگر کچھ بھی آپ کو برا لگا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.